नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा पे यानी कि डाउरी पे। दहेज क्या होता है और भारत में इसकी कानूनी व्यवस्था क्या है, इसके लिए क्या दंड अपराध हैं, यह कैसे दिया जाता है, कौन इसको किस इसका सभी प्रोसीजर जानेंगे आज इस वीडियो के अनुसार। दहेज प्रथा, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है दहेज क्या होता है। दहेज एक शादी में अपने पिता द्वारा अपनी पुत्री को जो भी सामान या वस्तु दी जाती है उसे हम दहेज बोलते हैं दोस्तों। भारत में जो यह दहेज की प्रथा है यह पुरानी चली आ रही है, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन जो प्राचीन समय में ये दहेज प्रथा थी वो इतनी ज़्यादा क्रूर नहीं थी जो आज के समय में इसने भीषण रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, हम दहेज प्रथा को अलग अलग समाज में अलग अलग रूप से देख सकते हैं और आपने भी देखा ही होगा। दोस्तों, बात करें तो हमारे समाज में सभी धर्मों में ये बल दिया जाता है, ये बल दिया गया है कि क्षत्रिय धन यानी कि दहेज प्रथा, दहेज दे कोई पिता अपनी पुत्री को शादी के समय। इस्लाम धर्म में भी दोस्तों पैगंबर साहब हैं जो उन्होंने अपनी बेटियों को दहेज के रूप में बर्तन दिए थे। तो चलिए दोस्तों आगे हम जान लेते हैं कि दहेज का कानूनी अर्थ क्या होता है। कानून की नज़र में दोस्तों जाने तो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को जैसे मकान, ज़मीन, कार, आभूषण, रुपया जो भी हो दहेज के रूप में दिया जाता है तो उसे हम दहेज मानेंगे। दोस्तों, दहेज केवल लड़के पक्ष द्वारा नहीं मांगा जाता बल्कि लड़की के पक्षकारों द्वारा भी यह दहेज कई मामलों में मांगा गया है। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि दहेज लड़के के भविष्य के लिए क्या सहायता करता है। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक मामले में यह फैसला दिया गया था कि लड़के के भविष्य की सुरक्षा के लिए लड़की वालों से किसी भी तरह की आर्थिक मदद मांगना दहेज श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई लड़की पक्ष अपनी इच्छा से लड़के का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसकी आर्थिक मदद कर रही है तब इसे दहेज मांगना नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कानून क्या कहता है दहेज के बारे में। तो दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किसी भी प्रकार की दहेज लेन देन का पर प्रतिबंध है दोस्तों। हाँ, थोड़ी बहुत जो घर गृहस्थी वाले आपस सामान देते हैं उन पे थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट द्वारा छूट दी गई है कि आप अपनी लड़की को ये वस्तु दे सकते हैं जो डेली उपयोग में आती है। लेकिन जो पिता अपनी पुत्री को जो सामान वस्तु दे रहा है अगर उसकी मांग लड़के वालों के पक्ष से मांगी जा रही है तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा दोस्तों और वो दंडनीय अपराध होगा। हाँ, अगर वस्तु लड़की का पिता अपनी मर्जी से दे रहा है तो उसे दहेज नहीं माना जाएगा। आइए दोस्तों हम अब आगे जान लेते हैं कि दहेज के लिए क्या दंड, क्या जुर्माना, क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 यह कहती है कि दहेज की मांग करने वालों को 5 वर्ष की जेल हो सकती है, कारावास हो सकता है और 5,000 जुर्माना भी हो सकता है। यह सज़ा अधिकतम से अधिकतम अवधि के लिए बताई गई है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि दहेज को हड़प लेना। अगर लड़के वालों की तरफ से लड़की को दिया जाने वाला डेली रूटीन का सामान, वस्तु, गहने अगर ससुराल वालों द्वारा हड़प लिए जाते हैं तो उन पर आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 406 लग सकती है। जो 406 धारा ये बोलती है किसी का विश्वास भंग करना और उनको कारावास की जेल हो सकती है। अगर दोस्तों किसी क्षत्रिय की मौत अप्राकृतिक तौर से और ऐसी मौत उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर होती है तब मृत्यु के संबंध में जो लड़के वाले हैं वो मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है, दहेज मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है। आजकल दोस्तों विशेष रूप से अपराध बनाए जाने का कारण यह है कि महिलाओं को दहेज के लिए मानसिक रूप से ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं और दिनों दिन उन्हें मानसिक पीड़ा देते रहते हैं। महिलाएं भीतर ही भीतर घुटती रहती है, ऐसी घुटन से उनकी मौत तक हो सकती है या फिर वे आत्महत्या कर लेती है दोस्तों। तो इसके लिए ससुराल वालों को 7 साल के
मतलब 7 साल की जेल या 5 साल की जेल हो सकती है या 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।